वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 व्हाई डू वी फॉल इल के नोट्स। देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको नोट्स करवाऊंगा, कुछ भी समझाऊंगा नहीं। समझाए हुए वीडियो मैंने अलग करवा रखे हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल न केवल हम नोट्स पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है। फिर अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज फ्री डिजीज फ्री पर्सन, यानी कि कोई हेल्थी पर्सन है और कोई डिजीज फ्री पर्सन है, उन दोनों के बीच डिफरेंस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। तो चार डिफरेंस है, इजीली याद हो जाएंगे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2020 एग्जाम में आएंगे 100%। तो पहला तो ये हो गया हमारा हेल्थी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन के बीच डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट इधर है ये डिजीज फ्री पर्सन का, बाकी वाला आगे है। ठीक है, अब सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट इधर है। अब अपना अगला टॉपिक आता है द कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जो कंडीशंस है किसी भी पर्सन के लिए, हेल्थ किसी भी पर्सन की अगर हेल्थ गुड है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स है। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डिजीज के सोर्सेज, जिसके अंदर अपना आता है पहला इंटरनल फैक्टर्स। फिर सेकंड पॉइंट है मेल फंक्शनिंग, ये जरूरी नहीं है, अपना फर्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, इंटरनल फैक्टर्स और ये पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अपना दूसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में समझाया गया थोड़ा। फिर अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो अब अपना इंपॉर्टेंट आ गई है ये टेबल। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो है डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट और एक डिजीज, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स किसी भी पर्सन के अंदर नहीं होते हैं तो इनसे होने वाली कौन कौन सी डिजीज है। तो इसके अंदर शायद 13 है, 14 के से 11 इधर है, बाकी के अगले वाले पेज पर है। ठीक है, विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं। पूरे इसके अंदर 14 है, 11 उधर थे और 12 13 14 3 इधर है, तो कर सकते हैं आप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट इंपॉर्टेंट। अब बचे 3 क्वेश्चंस। अब अपना जो अगला डिफरेंस आता है वो आता है एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के बीच में डिफरेंस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, लेकिन ये याद रखना है आपको, आपके जो टेस्ट पेपर्स होंगे उनमें भी आएगा। मैं तो मेरे हिसाब से जो कि 5 बताता हूँ हर जो चैप्टर है उसके अंदर, इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नोट्स सभी जो नोट्स है वो इंपॉर्टेंट ही करवाता हूँ, इसीलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरे। फिर अपना एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के बीच में इसमें 3 पॉइंट है, एक एग्जाम्पल और 2 पॉइंट मेन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इनके बीच में। फिर अपना अगला आता है इन्फेक्शंस एजेंट्स एंड डिजीज, जिसके अंदर पहला आता है वायरस के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, फिर बैक्टीरिया और फिर फंजाई, और फिर बचे हुए आगे हैं। फिर अपना अगला आता है प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होने वाली बीमारी है। फिर आता है वॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर अपने आ जाता है टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है कि डिजीज है वो कौन कौन सी है, जो हमारे इन्फेक्शन डिजीज है वो क्या क्या डिजीज होती है, इनकी सिम्टम्स क्या है, इनके कंट्रोल क्या है, और इनके मतलब क्या पता चलता है कि ये डिजीज हो रही है। तो पहला आता है अपना डिजीज क्योज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया होती है इससे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। फिर इसके सिम्टम्स, यानी कि हमें पता किसे लगेगा कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। ठीक है, तो उसकी स्टेजेस है। फिर सिम्टम्स इज मेन टू नोजिया है, मतलब नक्सीर आती है व्यक्ति के शरीर से क्या, नाक से व्यक्ति के नोजिया, मतलब नोजिया जानते होंगे आप, नोजिया मतलब होता है नक्सीर, मतलब नाकों से खून आना, नाक से खून आना, वो कहते हैं हमें नोजिया। फिर हम इसे रोक सकते हैं कैसे, इसके लिए कुछ 6 पॉइंट है, लगभग मुझे 3 या 4 पॉइंट याद करने हैं आपको। फिर आता था कंट्रोल कि इसके लिए क्या मेडिसिन है, तो एक ड्रग है, यानी कि मेडिसिन है, ड्रग यानी मेडिसिन, जिसका नाम क्यूनेन है, जो कि चिंचोना ट्री से बनी हुई है, और ये पर्सन किसी भी पर्सन के लिए काम में आती है जो कि मलेरिया से पीड़ित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब अपना अगला टॉपिक है डिजीज क्योज्ड बाय वायरसेस। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, तो वायरस से होने वाली पहली डिजीज है अपनी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। अब देखिए इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स क्या है कि हमें पता किससे चले किसी पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो रही। फिर अपना आता प्रिवेंशन की, इसे रोके कैसे, कि इससे दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर आता है अपना कंट्रोल,
इसके लिए मतलब क्या कंट्रोल है, क्या उपाय है इसे रोकने के लिए। ओके, फिर जो अपनी अगली बीमारी है जो कि इससे होती है वो है जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ लिवर। ये किसकी डिजीज है, ये है लीवर। वी कैन से दैट हेपेटाइटिस पीलिया, किसी के पीलिया होता है ना, पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस भी बोल सकते हैं इसे। ओके, अब देखिए जो आधे पेज मतलब आधे वर्ड्स है, कुछ कुछ वर्ड्स जो कि उस पेज पर रह जाते हैं और हमें साफ नहीं दिख पाते, आपको साफ नहीं दिख रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने वो जब ऐसे नहीं किए, वो मैंने सोच समझ कर इसलिए किया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, आपके लिए भी, इसलिए मैंने वो नोट्स नहीं करवाए। तो वो लिखना मत जो कि आपको नहीं दिख रहा हो, आपको स्क्रीन में जो दिख रहा हो वही लिखा आप। फिर अपना अगला आता है सिम्टम्स, कि इसके पता कैसे चले कि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हो रहा हो। तो ये है इसके 5 इसके जो सिम्टम्स। फिर होता प्रिवेंशन, यानी हेपेटाइटिस को हम रोके कैसे, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, क्या मतलब अपनी तरफ से क्या सावधानी रख सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। फिर अपना आता है आगे रेबीज, और रेबीज को हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया। अब बात करते हैं कि मैंने जो अपने पीछे वाला जो होता है जब हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, सर इनको मैंने आपको वो नहीं क्यों नहीं करवाया, इसकी कंट्रोल। तो बात आती है कि अपना थोड़ा लंबा हो जाता है, प्रिवेंशन और कंट्रोल माना एक ही बात है। प्रिवेंशन यानी ध्यान रखना, सावधानी बरतना, तो कंट्रोल मतलब उपाय करना, तो एक ही बात है, उसके अंदर मैंने रख दिए। फिर रेबीज है, रेबीज यानी किसी को मतलब कुत्ते, पागल कुत्ता काट ले, पागल कोई भी जानवर काट ले तो उसे हो जाता है रेबीज। ठीक है, पागल जानवर के काटने से होता है ये। फिर आता है अपना सिम्टम्स, यानी कि ये कैसे पता चलता है कि किसी को ये मतलब अपना जॉन्डिस या सॉरी रेबीज हो रहा हो, हाइड्रोफोबिया हो रहा हो। ठीक है, ओ तो इसका मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, इसका मतलब पहचान ये है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब खाना खाने से डर लगता है, पानी पीने से भी डर लगता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं जिसे हम, पानी का डर होना। ठीक है, प्रिवेंशन, फिर इसके प्रिवेंशन क्या है, रोक क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए एनी एंटीसेप्टिक मेडिसिन शुड बी अप्लाइड। तो टू नहीं, आगे टू नहीं लिखा हो तो मतलब मैंने इतना ही करवाया आपको, आगे मैंने जरूरी नहीं समझा, तो इतना ही कीजिए आप। ठीक है, ओके ओके। फिर अपना अगला टॉपिक आता है इसका कंट्रोल क्या है, रेबीज को हम कैसे रोकें। तो इसके पहले 14 वैक्सीन लगते थे, लेकिन अभी मॉडर्न आ गया तो अपना 5 एंटी वैक्सीन लगते हैं। फिर अपना आता है एड्स। ठीक है, फिर इसकी फुल फॉर्म है, इसके बारे में है। फिर ये होता कैसे है, इससे यानी कि ये फैलता है एक दूसरे से, तो इसके ट्रांसमिशन के क्या कारण है वो बताए गए हैं थोड़े। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना 3rd इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये अपना 3rd इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर इसके सिम्टम्स आ गए अपने, सिम्टम्स के बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसके 3 कंट्रोल बताए मैंने, 3 कंट्रोल कर लीजिए। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है पोलियो। तो पोलियो क्या होता है, पोलियो के बारे में एक्सप्लेन किया है थोड़ा। पोलियो के बारे में आप नोट्स में कीजिए, यहाँ तक कर लीजिए आप, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अब आगे पोलियो की। जो पोलियो है उसका सिम्पटम्स देख सकते हैं आप, हेडेक होता है, फीवर होता है, वोमिटिंग उल्टी होती है, मस्क्यूलर पेन, जो हमारे मस्क्यूलर मसल्स है उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, और नेक भी हमारी थोड़ी सूजन देने लग जाती है। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है ट्यूबेरिकोलिसिस, टीबी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, ट्यूबेरिकोलिसिस बोलते हैं इसको। इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, किसके कारण होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरिया के कारण। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। बात होती है कि टीबी के सिम्टम्स क्या है, तो ये आपके सामने सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे। फिर बात आती है इसकी कंट्रोल क्या है, तो इसके कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयाँ एंड मेडिसिन ड्रग्स बनाए गए हैं। टोटल 6 ड्रग्स है, 6 ड्रग्स आप देख सकते हैं आपके सामने आ गए हैं। फिर अपना अगला जो है वो है कोलेरा। ठीक है, कोलेरा भी देख लीजिए आप। कोलेरा यानी मतलब ये एक भीड़ भाड़ वाली जगह होता है कोलेरा। ठीक है, सिम्टम्स देख लीजिए, 2 सिम्टम्स करवाए मैंने। ठीक है, 2 सिम्टम्स देख सकते हैं आप इसके। फिर हमने अगली बात आती है प्रिवेंशन, यानी कोलेरा के लिए प्रिवेंशन क्या है, तो 3 पॉइंट है प्रिवेंशन के लिए। चैप्टर थोड़ा अपना लॉन्ग है लेकिन कंप्लीट होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। फिर हमने अगला आता है टाइफाइड। टाइफाइड है, टाइफाइड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको। फिर अपना टाइफाइड का कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल है अपना एक क्लोरोमाइसिटिन है, एक ड्रग है जो कि टाइफाइड के काम आती है रोकने के लिए। फिर अपना अगला आता है डायरिया।
लूज मोशंस कह सकते हैं हम डायरिया को, लूज मोशंस होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, डायरिया अपने अनहाइजेनिक फूड खाने से भी हो सकते हैं, पानी पीने से भी हो सकते हैं अनहाइजेनिक। फिर आता है हमने प्रिवेंशन, इसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। फिर अपना लास्ट टॉपिक आता है पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स पढ़ लीजिए आप थोड़े, ठीक है। इसी के साथ अपना जो टॉपिक हो जाता है, ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अब मैंने कहा था 5 बताऊंगा, 3 बता दिया आपको, 2 बाकी है, ठीक है। 2 में से अपना एक आ जाएगा क्या, एक अपना है कोलेरा, कोलेरा भी पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। और एक है रेबीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 5 मिनट कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।